बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ और वो है अचार गोश्त की, जिसको मैं तैयार करूँगी शान के मसाले के साथ। और ये इतनी आसान, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप सब बार बार इसको ट्राई करना करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें। ये देख लें, मैंने हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं और इनको अच्छी तरह हमने धो लिया है। और एक शान का मैंने ये अचार गोश्त मसाला लिया है। इसके अंदर एक पैकेट निकलता है और इस पैकेट को हमने लेना है, हाफ़ पैकेट हमने इस एक बाउल के अंदर शिफ्ट करना है और हाफ़ को हमने बचा लेना है। और इस हाफ़ मसाले के अंदर मैंने यहाँ पे 1.5 जो लीमू का रस है ना, 1.5 लीमू का रस मैंने स्क्वीज़ किया हुआ है और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी चम्मच की मदद से इस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी। और ज़बरदस्त सा ये मसाला लीमू के साथ तैयार हो जाएगा, मसाला रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको हरी मिर्चों के अंदर फिल करेंगे। और हरी मिर्चें आपने मोटी वाली लेनी है, जिसमें फिलिंग करने के लिए भी आसानी हो। और आपने अच्छी तरह उसको वॉश कर लेना हरी मिर्चों को, और बीच में से आपने कट लगाना है। अगर आपको बीच में से बीज निकालने हो तो आप बीज भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हरी मिर्चों के बीज के साथ ही इसको मसाले को ऐड करूँगी। पहले सारी मिर्चों को हम कट लगा लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। आपको ये रेसिपी मज़ेदार लगेगी और बहुत इजी है। आपने शान का मसाला लेना है और बस गोश्त हो आपके पास और ज़बरदस्त किस्म का, बस जल्दी से ये इजी तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पे मसाला आपको फ़िल करते हुए दिखाती हूँ कि आपने स्पून की मदद से आपने इसके अंदर मसाला फ़िल करना है, बस जितना इसके अंदर आए। ज़बरदस्ती इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल नहीं करना। बस सारों को आपने फ़िल करने के बाद सारी साइड पे रख देनी है। जब तक मैं ये हरी मिर्चों को मसाले के साथ फिल कर रही हूँ, मेरे चैनल पे जाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करें। ये कमेंट करके भी बताएं कि आप मेरी ये वीडियो किस सिटी, किस कंट्री से देख रहे हैं। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वो जब भी आप प्रेस करते हैं तो मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचता है। यहाँ पर मैंने सारी हरी मिर्चों को फिल कर लिया है और इसको साइड पे रख लिया है। अब मैं ये रेसिपी बना रही हूँ प्रेशर कुकर में और मैंने ले लिया है 1 कप भर कर ऑयल, घी ले लें आप। और इसके अंदर 2 से 3 जो मीडियम साइज़ के प्याज होते हैं उनको आपने बारीक चॉप कर लेना है। और वो इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने प्याज़ों को जब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये रेसिपी आप पतीली में भी बना सकते हैं। मैं कुकर में जल्दी बना रही और मैं बना रही हूँ मटन के साथ। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें गोल्डन ब्राउन मेरे प्याज हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर मटन ऐड करूँगी। 1.5 किलो के करीब मेरा ये मटन है और इसको अच्छी तरह आपने सिरके और नमक के पानी से धो लेना है। और उसके बाद अच्छी तरह जब आप धो लेंगे और आपने गोल्डन ब्राउन प्याज के अंदर आपने ये सारा मटन 1.5 kg, 1.5 किलो के करीब इस मटन को आपने ऐड कर देना और प्याज़ों के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इसके रंग को चेंज करना है मटन के। आपने जब तक इसको पकाते रहना है और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है अच्छी तरह के इसका कलर चेंज हो जाए और ये जो मटन पानी छोड़ता है वो भी खुश्क हो जाए। देखें यहाँ पे देखें कलर चेंज हो गया है मटन का। अब इसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने ये 3 टेबलस्पून भरकर तीनों चीज़ों के हैं। 1 टेबलस्पून 1 लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये तीनों को मिलाकर 3 टेबलस्पून बनते हैं। ये आपने इसमें ऐड कर देने और अच्छे से भुनाई करनी है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। इस मटन की अच्छे से भुनाई करेंगे। और मैंने 5 अदद टमाटरों का पेस्ट पहले से ही रेडी कर कर रखा हुआ है, उसको ब्लेंड किया हुआ है। वो आपने भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है और साथ साथ आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है मटन को और इस पेस्ट के साथ अच्छे से पकाएं। 2 से 3 मिनट आपने लाजमी इस टमाटर के पेस्ट के साथ इसकी भुनाई करनी है। और इसके बाद इसके अंदर आपने ऐड करना है नमक।
नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। मैं यहाँ 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं अपने थोड़े स्पाइसेस अपनी तरफ से भी ऐड करूँगी। और यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और यहाँ पे 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। ये 4 स्पाइसेस हैं जो मैंने अपने जो घर में बेसिक होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मटन के अंदर और भुनाई करेंगे। इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करके इसको पकाएंगे 2 से 4 मिनट के लिए अपने स्पाइसेस के साथ। और मिक्स करने के बाद अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे, इतना पानी जितने में आपका मटन रेडी हो जाए। मैं इसको 20 मिनट लगाऊंगी मटन को गलाने में। कुकर में मैंने 20 मिनट के बाद ये देखें फ्लेम ऑफ किया हुआ है और आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ कि देखें पानी भी खुश्क हो गया है। और अब मैं कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी ताकि आपको अच्छे से इसकी लुक नज़र आए। कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद चूल्हा मैंने दोबारा ऑन किया है और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल ऊपर और आ गया है, भुनाई की है। अब इसके बाद मैं दही ऐड करूँगी। दही इसके अंदर 1 प्याली भर कर आपने ऐड करनी है, फेंट कर अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से आपने फेंटनी है और इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। और दही को भी हम अच्छे से मटन के अंदर और मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको खुश्क होने देंगे। इसका पानी इसके दही के साथ इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी जो मैंने हाफ़ पैकेट शान मसाले के अचार गोश्त के मसाले के बचाया हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और मैंने जब फिलिंग करी थी हरी मिर्चों की तो ये एक हल्का सा थोड़ा सा मसाला बच गया था ये शान मसाले का, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त स्पाइसेस, ज़बरदस्त एक्यूरेट किस्म के इसमें स्पाइसेस डल चुके हैं। अब इसको अच्छे तरीके से दही और इस शान मसाले के साथ पकाएंगे और इसकी भुनाई करेंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने फिल की हुई थी, वो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखें लुक कितनी अच्छी है, ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर और कलर इसका ज़बरदस्त, मसालों का खुशबू किचन में ज़बरदस्त आ रही है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसको ढक कर रख दें हल्की आंच पर। 10 मिनट के बाद आप जब इसका ढक्कन उठाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मटन अचार गोश्त जो शान के मसाले के साथ मैंने रेडी किया है तैयार हो गया है। और ये यहाँ पे हरा धनिया हम इसके अंदर इसके ऊपर गार्निश करेंगे। और हमारा इसको नान के साथ, गरम गरम रोटी के साथ आप जब सर्व करेंगे, तंदूर की रोटी के साथ आप खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। और खाने वाला ये कहने पे ज़रूर मजबूर होगा कि वाह मज़ा आ गया। ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दें और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसको ट्राई करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। और मैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।